आप लोगों के लिए व्यूअर्स बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। अभी मैं इसमें चीनी डालूँगी, गाढ़ा दूध इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए व्यूअर्स बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए 1 लीटर पानी, ठीक है। और ये पानी के साथ अभी मैं इसमें डालूँगी साबुदाना। ये जो साबुदाना है ना, ये मैंने पहले से 10 मिनट पहले भिगो के अच्छी तरह 1-2 पानी से धुला के, तो फिर अभी इस छन्नी में छान के, ताकि इससे ये जो ये वाली साबुदाने के वाइट पानी है ना, वो इस कटोरे में ही रह जाए और ये जो है ना इसमें आ जाए सारी। ये देखो साबुदाना, और साबुदाना मेरे पास था 1 पाव साबुदाना जो है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह डबल ट्रिपल हो गई है। और साबुदाने का जब भी आपने कोई रेसिपी बनानी हो तो आप पहले इसको अच्छी तरह धोएं 2-3 पानी से, फिर इसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके फिर 10 मिनट के लिए आप उसी पानी में रख दें, ठीक है। और ये मैं उसी से अभी निकाल रही हूँ। और इसका देखो अभी ये जो पानी है ना, ये भी गंदा नहीं है, इसमें जो गर्दा हो बाहर हो ना वो भी उतर जाती हैं अच्छी तरह। तो अभी मैंने इसमें सारा साबुदाना डाल दिए। और ये साबुदाना जो है ना, इसको अभी इसमें 1-2 उबाली देंगे। व्यूअर्स मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी को देखा करो, पूरी रेसिपी देखोगी समझ में आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल, ठीक है। और ये 1 पाव साबुदाना है, 1 पाव साबुदाने से माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखो डबल हो गई है। अभी मैं इसमें चीनी डालूँगी और चीनी में इसमें डालूँगी 2 कप, समझो 1 पाव के बराबर मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। और मैंने इसमें थोड़ा मीठा और भी डालना है, इसलिए कि इसको मैं ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी, इसलिए कि जब मैं इसमें बाकी मीठा डालूँगी ना तो उसके साथ मज़ीद मीठा हो जाएगा, ठीक है। और ये साबुदाना जो है ये अभी पानी में पक रहे हैं। देखो इसके ये जो मोतियों की तरह दाने हैं, ये कितने मोटे मोटे हो गए। और अभी मैं इसमें डालूँगी 2-3 इलायचियाँ और इलायची का मुँह खोलूँगी और ताकि इसकी अच्छी तरह ज़बरदस्त इसकी खुशबू आए। और मैं इसमें ना 2-3 इलायचियाँ सिर्फ डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और आग जो है वो मैंने कम रखा हुआ है, बहुत तेज़ नहीं, इसलिए कि ये जो साबुदाने की रेसिपी होती है ना, ये बहुत तेज़ आग से नहीं पकती, ये नीचे बैठ भी जाती हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरह अभी इसमें साबुदाने को इस पानी में पहले इसको 2-3 उबाली देंगे, जो अच्छी तरह पक जाए और ये पानी भी पक जाए। और उसके बाद ये जो साबुदाना है ना, इसकी जो दाने मोटे नहीं हुए ना, ये भी मोटे हो जाएंगे। लेकिन ये कि साबुदाने का आपने कोई भी रेसिपी बनानी हो उसके साथ खड़ा होके और उसको ना इसी तरह साथ साथ इसको पकाना है, ठीक है। इसलिए कि साबुदाना जो है ना वो बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाती हैं और लग जाती हैं, ठीक है। अभी ये देखिए ये साबुदाना अच्छी तरह ये देखो ये अपने सेज से डबल ट्रिपल हो गए हैं और ये पानी में बिल्कुल ये तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे दूध, और दूध में इसमें डालूँगी 1.5 किलो मेरे पास डब्बा है, तो ये मैं डाल दूँगी इसमें दूध। गाढ़ा दूध इसमें डालते हैं और ये जो डब्बे वाले दूध होते हैं इससे बहुत ज़बरदस्त ये बिल्कुल ये जो शादी ब्याहों का खीर होता है ना साबुदाने का, अक्सर हम लोग जब शादी हालों में जाते हैं ना तो ये साबुदाने का खीर हमें खाने का मिलता है, लेकिन होता इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है ना, इसके पकाने पे भी इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आपने इसको कच्चा भी नहीं छोड़ना है, दूध भी कच्चा नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह अभी हम लोगों ने पकाना है। ये बहुत मज़े का खीर बनेगा। और आधा मेरे पास और भी है दूध, ये भी डालूँगी। पतीला मुझे छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसी में पक जाए, अगर ना हो तो मैंने पतीले को चेंज करना है फिर, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल फुल हो गए हैं ना, इसको मैं चेंज कर दूँगी, इसलिए कि ये मुझे ना छोटा नज़र आ रहा है, इसलिए कि इसको पकाना भी है। ये जब अच्छी तरह पक जाते हैं तो इसकी छिटके होती हैं ना इस तरह, तो फिर जो है ना वो बाहर निकलेंगी। ये देखिए हमारी जो साबुदाने का खीर है ये बिल्कुल तैयार हो गई है, इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा इसको अगर अभी गाढ़ा करें कि ना ये बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो है ना बाद में भी ये गाढ़ा हो जाते हैं, बस इतना ही है। मैं अभी चूल्हे को बंद करूँगी, ये बाद में मज़ीद गाढ़ा होगा, ठीक है। ये जब सही ठंडा हो जाए फिर इंशाल्लाह इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे साबुदाने का खीर तैयार हो गए हैं बिल्कुल। इसमें कोई ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाला है, इसलिए
कि ये जो साबूदाने का खीर होते हैं ये ऐसे ही अच्छा लगता है। माशाल्लाह भी चेक करेंगे। इतना मज़ेदार खीर है ना। अगर इस तरीके से आपने साबूदाने का खीर बनाया तो इंशाल्लाह आप रजोगे नहीं, जितना भी खाओगे फिर भी आपका पेट जो है ना वो नहीं भरेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।